हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम बात करेंगे ईस्टर का जो प्लान बना रहे थे उनके लिए लास्ट चांस है कि अपनी एप्लीकेशन लगा देनी चाहिए। क्यों, क्या रीज़न्स हैं, वो सारी डिस्कस करके इस वीडियो को एंड तक देखें। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। एक तो अभी आपने देख लिया होगा, कभी बंदा टी शर्ट पहनता है, कभी हुडी निकल आती है, कभी जैकेट पहनी होती है। तो बारिश है, ठंड है, गर्मी है, तो ये ऐसे मिक्स चलता है मेलबर्न में। अगर वेदर की बात करें तो 2 दिन अगर गर्मी रहेगी और कुछ नहीं पता कि बारिश होगी, और ठंड इतनी हो जाएगी कि अब टी शर्ट पहन के भी घूम नहीं सकते। तो ये सीन है अभी यहाँ का, मेलबर्न के खासकर वेदर का। समझ में नहीं आता कि सब कुछ आप कुछ पैक नहीं कर सकते, सब कुछ आपको आसपास ही रखना पड़ता है। बैक टू टॉपिक, बात करते हैं जो ट्रैवल प्लान को लेके। देखिए, पहले तो मैं क्लियर कर दूँ कि मैंने कई बार कहा है कि पर्पज़ ऑफ विज़िट जो है उसका कोई नॉमिनल सा ही रोल होता है वीज़ा में, मेन नहीं होता जितना आप लोग सोचते हो ना। कि आप लोग ऐसे सोचते हो कि 70-80% शायद पर्पज़ ऑफ विज़िट के ऊपर ही वीज़ा आता है, तो ये इससे ऑपोजिट है। 70-80% आपके प्रोफाइल पे आता है, पर्पज़ ऑफ विज़िट इनवाइट किया किसी ने, वट एवर 20% इससे ज़्यादा कोई इसका रोल नहीं है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे। तो वो ऐसी रेशो नहीं है कि 70-80% शायद सिटीजन स्पॉन्सर कर रहा तो वीज़ा आ जाएगा। तो XYZ ऐसे रीज़न नहीं बनते। आपका प्रोफाइल मैटर करेगा। अगर प्रोफाइल अच्छा है तो अगर आप टूरिज़म के लिए आ रहे हैं तो बहुत से लोग हैं जो कहते हैं जी ईस्टर पे जाएंगे। एडवर्टाइजमेंट भी बहुत चलती है आपके आसपास, आपने देखा होगा। तो भाई अगर ईस्टर का प्लान बना रहे हो तो उसके लिए टाइम, क्योंकि आज 1 मार्च स्टार्ट होगी तो ईस्टर अप्रैल में है, तो आपको रिज़ल्ट लेना है, फिर ट्रैवल करना है। तो अभी भी अगर ट्रैवल डेट आप लिखो कि मान लो आप 5 अप्रैल से लिखते हो 15 अप्रैल, 10 दिन का प्लान बनाते हो ड्यूरिंग ईस्टर, तो एम्बेसी में फ़ाइल आपकी एटलीस्ट आज का रिज़ल्ट टाइम से आ रही है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, वैसे तो आप लेट हो, आजकल टाइम से आ रहे हैं तो आप मान सकते हो कि शायद टाइम से आ जाए। तो आपको बिफोर 10 मार्च हर हाल में एप्लीकेशन लगा देनी चाहिए। कईयों के 15 दिन में आए, 20 दिन में आए, लेकिन मान के चलो कि आप सिर्फ सिंगल ओरिएंटेड पर्पज़ ऑफ विजिट मत बनाना। एक सिंगल ऑप्शन मत रखना कि सिर्फ ईस्टर सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। तो आप सबको पता है कि ईस्टर हमारे यहाँ इंडिया से भाई लोग कितने सेलिब्रेट करने आते हैं। तो एक टूरिज़म के लिए एक सही टाइम हो सकता है, आप लिख सकते हो। और आप ऐड ऑन करो कि इस दौरान आपने घूमना फिरना है, ये वो करके आप अपना थोड़ा सा ऐड ऑन प्लान बना लो कि एक सिंगल ओरिएंटेड की एक सिंगल पर्पज़ ऑफ विजिट नहीं है जी ईस्टर है तो वही देखना है। तो टूरिज़म है आपका मेन पर्पज़, और ईस्टर के दौरान थोड़ा सा ठीक रहता है, मॉल वगैरह सही होता है, तो ऐसा बीच में लिख सकते हो। हाँ, पर्पज़ निकल गया तो क्या वीज़ा आएगा? जी हाँ, पर्पज़ निकलने के बाद भी वीज़े आते हैं। लेकिन अगर ईस्टर ही है, क्योंकि ये देखो सारी माइंड की गेम है कि अगर आपका माइंड में है कि पॉजिटिविटी आ रही है, आपको पॉजिटिविटी आ रही है ईस्टर ईस्टर सुन के, तो उस पर लगा लो। लेकिन बी नोटेड, अगर प्रोफाइल नहीं है तो चाहे ईस्टर है, चाहे कोई और फेस्टिवल है, चाहे आगे चल के फ्यूचर प्रेडिक्शन कर देता हूँ मैं, अभी ईस्टर के बाद क्या एडवर्टाइजमेंट स्टार्ट होगी, आगे चल के वीमेन फीफा जो वर्ल्ड कप होता है फुटबॉल का, वो भी आएगा। तो मैं पहले से ही बता रहा हूँ आपको, शायद किसी ने इतना ज़्यादा ना बताया हो कि अभी और महीना, 1.5 महीने, 2 महीने रुक जाओ, देखना उसकी एडवर्टाइजमेंट शुरू हो जाएगी। क्योंकि आप चाहते हो एक पर्पज़ जो आपको अच्छा लगे, और मार्केट आपको वो पर्पज़ दे देगी, ठीक है। बट मैटर एंड ऑफ द डे क्या करेगा? आपका प्रोफाइल, उसी के ऊपर वीज़ा आना है, बाकी चीज़ें सेकेंडरी होती है, ठीक है। घूमने के लिए आना है तो 12 महीने ही आप घूमने के लिए आ सकते हो, तो ऐसा कोई इशू नहीं है। हाँ, ये आपके लिए कि थोड़ा एक्सप्लेन करना उस चीज़ को, ओकेज़न को एक्सप्लेन करना थोड़ा सा पॉजिटिविटी ला सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा मेजर फ़र्क वीज़ा पे नहीं पड़ेगा। ईस्टर पे लगाना है तो ईस्टर का टाइम भाई निकल रहा है, जल्दी से जल्दी अपनी फ़ाइल जो है, अगर प्रोफाइल रेडी है तो लगा लो, नहीं रेडी है कोई जल्दबाजी मत करो। ईस्टर हर साल आता है, पिछले साल भी आया था, आपने देखिया होगा कितने के वीज़ा सिर्फ ईस्टर लिखने से आ गए, जब तक प्रोफाइल अच्छा नहीं था। तो ईस्टर आगे भी आता रहना, प्रोफाइल पे काम कर लो। प्रोफाइल में एक अच्छा मौका है आपके पास। मैं लास्ट में एक आपको गोल्डन एडवाइस दे देता हूँ। अभी ITR नई फाइल होनी है अप्रैल में, अप्रैल एंड तक, अप्रैल से पहले फॉर्म शायद आ जाएंगे, या 31 मार्च के बाद आप लगा लो, जब भी फाइल होनी है। तो जिनके पास कोई ITR नहीं है तो भाई ITR बनने का टाइम अच्छा है। अगर आपकी इनकम कैश में आती है तो उसको अकाउंट में ले आओ 3-6 महीने के लिए, ठीक है। उसके बाद एप्लीकेशन ट्राई करो। तो मतलब अगर प्रोफाइल अच्छा नहीं है तो फालतू में पैसे वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं। हाँ, फैमिली स्पॉन्सर स्ट्रीम when your real brother or sister is here in Australia and living as a permanent resident or citizen of Australia,
देन दे कैन इन्वाइट यू फॉर अंडर फैमिली स्पॉन्सर स्ट्रीम सब क्लास 600, विच मीन्स कि उसमें जो है वो बॉन्ड भर सकते हैं। अगर एम्बेसी कहती है तो उसमें वीज़ा के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो प्रोफाइल वीक है, इस कैटेगरी में लाइक करते हो, रजिस्टर से अच्छा है फैमिली स्पॉन्सर स्ट्रीम में लगा लो, बट कन्वर्जन उसमें नहीं होने वाली भाई। तो अगर दोनों चीज़ें देखनी कि वीज़ा भी आ जाए, कन्वर्जन भी हो जाए, तो कई बार दोनों चीज़ें पॉसिबल नहीं होती। तो अगर पहले नॉर्मल ट्राई करना कर लो, नहीं तो उसके बाद फैमिली स्पॉन्सर स्ट्रीम में लग गया तो घूम फिर के जाओ, 6-7 महीने बाद फिर से नॉर्मल अटैम्प्ट कर लो, चांसेस है कि वो बाद में मिल सकता है। कितने टाइम बाद, बहुत से लोग पूछते हैं, फैमिली स्पॉन्सर स्ट्रीम में ट्रैवल कर लिया, कितने टाइम बाद दूसरा वीज़ा लगा है नॉर्मल वाला। तो एकदम से तो घूमने नहीं आओगे, अनलेस कोई ख़ास पर्पज़ आ रहा है, किसी की मैरिज आ रही है, कुछ ऐसा सीन है तो ठीक है। अदरवाइज़ 6 मंथ वेट कर लो, उसके बाद ही नई एप्लीकेशन जो है वो लगाना। सो कीप वर्किंग ऑन योर प्रोफाइल। अगर डिस्कस करना है, चांसेस को लेके कन्फ्यूज़न है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अपॉइंटमेंट लेके आप ऑन कॉल भी बात कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे भी फ्री क्वेश्चन पूछ सकते हो और कमेंट में भी मैं कोशिश करता हूँ कि आपको रिप्लाई करूँ। सो और वीडियो के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।